Very good morning to everyone. Welcome back to our next video series. In this video lecture, we will discuss about the numerical on shear reinforcement. In the last previous video, uh, given the detail about the shear reinforcement, their IS code recommendations, as well as derived formulae. ठीक. Now we will discuss the numerical. तो देर फर्स्ट न्यूमेरिकल जो हमारा दिया हुआ है वो देखते हैं हम लोग. ठीक है. RCC beam 250 mm into 400 mm effective is carrying a uniformly distributed load of 15 kilonewton per meter. एक यूडियल लोड आपको दिया हुआ है. ठीक है. A beam is reinforced with 4 bars of 22 mm diameter. The clear span of the beam is 4 meter. Design the shear reinforcement. Use M20 grade concrete and Fe250 steel. ठीक है. जैसा क्वेश्चन आप देख रहे हैं कि आपको क्रॉस सेक्शन दिया हुआ है. ठीक. एक यूडियल लोड दिया हुआ है, एक स्पैन लेंथ दी हुई है, एरिया ऑफ स्टील दिया हुआ है और आपको बोल रहा है कि shear reinforcement को डिज़ाइन करिए. यूज़ M20 ग्रेड कॉन्क्रीट एंड Fe250 स्टील. ठीक है. अब shear reinforcement डिज़ाइन के लिए हमको देखना पड़ेगा कि shear reinforcement हम प्रोवाइड करेंगे भी कि नहीं करेंगे. तो इसके लिए आगे मैंने कंडीशंस आपको बताई थी कैसे कैसे. मैंने लास्ट वीडियो में आपको डिज़ाइन स्टेप्स पूरा बताया था कि क्या डिज़ाइन स्टेप्स होता है, कैसे हम इस न्यूमेरिकल को लगाएंगे. तो सबसे पहले आप लोग क्वेश्चन को नोट डाउन कर लीजिए. दिस वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. देखिए बी की वैल्यू 250 दी हुई है, डी की वैल्यू स्मॉल डी की वैल्यू 400 mm. यूडियल लोड जो है डब्ल्यू 15 किलो न्यूटन पर मीटर, एल बराबर 4 मीटर. एरिया ऑफ स्टील 4 बार है 22 mm का डायमीटर. जब इसको हम सॉल्व करेंगे 4 इंटू पाई बाई 4 इंटू 22 का स्क्वायर तो इट कम्स आउट 1520.5 mm स्क्वायर. और एफ सी के हो जाएगा 20 न्यूटन पर एम स्क्वायर और फाई जो हो जाएगा 250 न्यूटन पर एम स्क्वायर. ठीक. आई होप क्लियर है आपको. ठीक. अगर गिवन डेटा आपने नोट कर लिया हो और चीज़ों को समझ लिया हो तो एक बार आप रिवाइज कर लीजिए कि मैंने लास्ट वीडियो में कैसे कैसे बताया था कि आपको हमको पहले क्या क्या निकालना है. अगर आप याद आपको आ रहा हो तो मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले आपको क्या करना है, फैक्टर्ड लोड, फैक्टर्ड आपको क्या निकालना है, आपको फैक्टर्ड शियर फोर्स निकालना होगा वी यू. ठीक. विद द हेल्प ऑफ लोड. तो आपको लोड दिया हुआ है 15 किलो न्यूटन पर मीटर. तो आप लोड को फैक्टर्ड कर लीजिए. ठीक है. शियर फोर्स ऑटोमेटिक फैक्टर्ड हो जाएगा. तो ठीक है. तो जब यहाँ पे फैक्टर्ड कर लेंगे तो फिर शियर फोर्स में गुणा नहीं होगा 1. ठीक. तो हमने लोड को फैक्टर्ड कर लिया 1.5 इंटू 15, इट कम्स आउट 22.5 किलो न्यूटन पर मीटर. ठीक. फैक्टर्ड शियर फोर्स जो होता है सिंपली सपोर्टेड के लिए होता है क्या, डब्ल्यू यू इंटू एल बाई 2. तो डब्ल्यू यू क्या हो जाएगा 22.5 इंटू एल की वैल्यू 4 मीटर डिवाइड बाई 2. तो जो फैक्टर्ड शियर फोर्स इट कम्स आउट 45 किलो न्यूटन. इट कम्स आउट 45 किलो न्यूटन. इसको नोट डाउन कर लीजिए आप लोग. मैं धीरे धीरे वीडियो में बहुत धीरे धीरे पढ़ा रहा हूँ, साथ साथ स्टेप्स, ताकि आप साथ साथ इस न्यूमेरिकल को लगाते हुए चलें. कोई जल्दीबाजी नहीं है हमको. थोड़ा सा जल्दी जल्दी पेन चलाइए ताकि हमें अगले स्टेप्स की तरफ हम आगे बढ़ें. किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा क्योंकि यूडीएल दिया हुआ है. यूडीएल लोड से हमको क्या करना है, शियर फोर्स निकालना है. उसका फॉर्मूला होता है डब्ल्यू यू इंटू एल बाई 2. ठीक है. हो सकता है कई न्यूमेरिकल्स में आपको डायरेक्ट शियर फोर्स की वैल्यू दे दे, आपको लोड की वैल्यू ना गिवन हो, तो भी वहाँ और इजी में निकल लेगा. ठीक है. लेकिन नहीं दिएगा तो हमको शियर फोर्स निकालने आता है, हम इस फॉर्मूले से शियर फोर्स निकाल लेंगे.
ठीक है, अगर स्टेप 1 हो गया तो हम स्टेप 2 की तरफ चलते हैं, नॉमिनल शियर स्ट्रेस। तो देखिए ये जो हमारा नॉमिनल शियर स्ट्रेस में हमको क्या निकालते हैं, टाउ भी निकालते हैं। तो टाउ भी के लिए आपको दो फार्मूले बताए गए थे, एक यूनिफॉर्म डेप्थ के लिए और एक वैरिंग डेप्थ के लिए। आपको देख रहे हैं कि डेप्थ आपकी कहीं वैरी नहीं कर रही है, डेप्थ आपका जो 400 mm दिया है वही डेप्थ है, ठीक है, कहीं वैरी नहीं है, यानी यूनिफॉर्म डेप्थ का क्वेश्चन है। तो टाउ भी बराबर वी यू डिवाइड बाई बी इंटू डी। वी यू आपका क्या हो गया, फैक्टर्ड शियर फोर्स, बी की वैल्यू 250 और डी की वैल्यू 400 आपको दी हुई है। तो आप ये देख रहे होंगे जब टाउ भी को इसको कैलकुलेट करेंगे तो इट कम्स आउट 0.45 न्यूटन पर एम स्क्वायर, ठीक, 0.45 न्यूटन पर एम स्क्वायर। यहाँ तो किसी को कोई डाउट, आई होप कोई डाउट नहीं होना चाहिए, आप कैलकुलेशन को एक बार चेक कर लीजिए। हाँ, 45 इंटू 1000 किया गया है। आपको पता है ना कि जो स्ट्रेस की वैल्यू है टाउ वी वो न्यूटन पर एम स्क्वायर में दी गई है, और ऊपर जो हमारा वी यू है वो किस में, किलो न्यूटन में है। उसको हमने क्या किया, 45 इंटू 1000 को हमने न्यूटन में चेंज किया, डिवाइड बाई 250 इंटू 400, ठीक। टाउ वी की वैल्यू 0.45 न्यूटन पर एम स्क्वायर हो गया, ठीक। अब यहाँ पे हम एक चेक लगाएंगे टाउसी मैक्स का, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस का, ठीक। टाउसी मैक्स फॉर किसके लिए करना है, क्योंकि M20 ग्रेड दिया हुआ है। अब IS कोड के टेबल नंबर 20 पे जाएंगे और पेज नंबर 73 पर जाएंगे तो आपको ये चीज़ देखने को मिलेगी यहाँ पे कि जो M20 ग्रेड के लिए टाउसी मैक्स की वैल्यू होती है, वो टाउसी जो मैक्स की वैल्यू होती है वो क्या होती है, 2.8 न्यूटन पर एम स्क्वायर। तो टाउसी मैक्स की वैल्यू 2.8 न्यूटन पर एम स्क्वायर और टाउवी की वैल्यू 0.45 न्यूटन पर एम स्क्वायर, यानी हमारा टाउसी मैक्स ज़्यादा है, हैंस ओके, कोई दिक्कत नहीं है हमें, ठीक। हम आगे बढ़ते हैं, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम लोग फटाफट आगे बढ़ेंगे, थोड़ा जल्दी से नोट करिएगा। ठीक, अब स्टेप नंबर 3 पर आते हैं, डिज़ाइन शियर स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट टाउसी। टाउसी टाउसी निकालने के लिए आपको पता है कि टाउसी की जो टेबल है वो किस पे डिपेंड करती है, परसेंटेज ऑफ स्टील और ग्रेड ऑफ कंक्रीट। तो परसेंटेज ऑफ स्टील हमको निकालना है और ग्रेड ऑफ कंक्रीट हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो सबसे पहले हमको परसेंटेज ऑफ स्टील निकालना होगा टाउसी टाउसी के निकालने के लिए। तो परसेंटेज ऑफ स्टील का जो फार्मूला होता है वो AST डिवाइड बाई BD इंटू 100। AST हम ऊपर हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है, हमने लिख लिया 1520.5 डिवाइड बाई बी की वैल्यू 250 और डी की वैल्यू 400 गुणे 100, तो इट कम्स आउट 1.5%, 1.5%। और ग्रेड ऑफ कंक्रीट क्या है, ग्रेड ऑफ कंक्रीट आपका है M20। और सबसे अच्छी बात इसमें यह है कि 1.5 पे डायरेक्ट आपकी वैल्यू दी है, आपको इंटरपोलेशन नहीं लगाना पड़ेगा, आपको इंटरपोलेशन नहीं लगाना पड़ेगा। सबसे अच्छी बात यहाँ ये कि हम दो स्टेप हमारा और कम हो गया, हमको इंटरपोलेशन नहीं लगे, क्योंकि डायरेक्ट वैल्यू 1.5 पे हमको टाउसी पे दी हुई है परसेंटेज ऑफ स्टील पे। तो जब हम टेबल नंबर 19 देखेंगे पेज नंबर 73 पे, तो जो टाउसी की वैल्यू आएगी 0.72 न्यूटन पर एम स्क्वायर। हालांकि ऐसा बहुत कम होता है, ऐसा आपको बहुत कम देखने को मिलेगा कि आपको टाउसी की वैल्यू डायरेक्ट वैरी कर जाए, वो कहीं ना कहीं बीच में वैरी करती है, जिसकी वजह से हम लोग को क्या करना होता है, हम लोग को अपना इंटरपोलेशन मेथड लगाना पड़ता है, ठीक, क्लियर। अब यहाँ पे टाउसी निकल गया, अब टाउसी से किसका चेक करते हैं, टाउवी का। तो आप देखिए कि आपको दोनों वैल्यू मैंने बगल में टाउवी की वैल्यू रखी, तो आपको दिख रहा है कोई टाउसी ज़्यादा है, टाउसी ज़्यादा है, यानी हमको शियर इन्फोर्समेंट यहाँ पर नहीं देना है, यानी शियर इन्फोर्समेंट की डिज़ाइन हमको नहीं करनी है। सबसे अच्छी बात ये हो गई, लिखा है नो शियर फॉर इन्फोर्समेंट इज रिक्वायर्ड बट IS कोड रिकमेंड डैश नॉमिनल शियर इन्फोर्स मस्ट बी प्रोवाइडेड। हमको शियर इन्फोर्समेंट नहीं डिज़ाइन करना है, बट नॉमिनल शियर इन्फोर्समेंट भी हम दे दें, ठीक है। हमको शियर इन्फोर्समेंट नहीं रिक्वायर्ड है, बट IS कोड रिकमेंड्स कि नॉमिनल शियर इन्फोर्समेंट मस्ट बी प्रोवाइडेड। तो नॉमिनल, ठीक है। तो हम नॉमिनल शियर इन्फोर्समेंट आपको पता है, उसका एक फॉर्मूला मैंने बताया था स्टेप नंबर 4 में, ASB डिवाइड बाई बी इंटू डेल्टा बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0.4 डिवाइड बाई 0.87 FY, ठीक। अब देखिए इसमें जो ASB है, ASB ये क्या होता है, नंबर ऑफ स्टीरप्स, लेग्ड स्टीरप्स, 1 लेग 2 लेग 3 लेग, ठीक है, कितने लेग का स्टीरप है और उसका डायमीटर कितना है। तो मैंने आपको बताया था
कि इसका जो डायमीटर होता है 6 से लेकर 16 mm के बीच में वेरी करता है, और 1 लेग, 2 लेग, 4 लेग ऐसे ही आता है, 6 लेग आता है, मतलब हमेशा इवन में रहता है। जनरली 1 2 3 नहीं होगा, 1 2 4 6 ऐसे लेग रहते हैं, ठीक है। तो हमको यहाँ पे ASB की वैल्यू एज्यूम करनी पड़ेगी। तो मैंने क्या लिखा है, देखिए, यूजिंग 8 mm डायमीटर बार एफ 2 लेग्ड ऑफ स्टीरप्स, 2 लेग्ड ऑफ स्टीरप्स। तो ASB का एरिया क्या हो जाएगा, 2, 2 लेग्ड माना है तो 2 हो जाएगा, 4 मानेंगे तो 4 हो जाएगा, और पाई बाई 4 इंटू 8 का स्क्वायर, तो ये आ गया 100.5, ठीक। अब इस पूरे इक्वेशन से हमने क्या डेल्टा वी निकाल लिया, यानी स्पेसिंग निकाल ली, ठीक है। इस पूरे इक्वेशन से ASB अपॉन बी अपॉन डेल्टा वी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0.4 डिवाइड बाई 0.87 से हमने इस पूरे इक्वेशन से क्या निकाला, हमने इस पूरे इक्वेशन से क्या डेल्टा वी निकाला। इसमें सिर्फ हमको एक चीज़ माननी पड़ेगी, ASB क्रॉस सेक्शन ऑफ स्टीरप्स, स्टीरप्स का क्रॉस सेक्शन हमको मानना पड़ेगा कि हम उसका बार क्या दे रहे हैं, जो हम बांध रहे हैं उसको वर्टिकल को, और 2 लेग दे रहे हैं या 4 लेग दे रहे हैं, ठीक है। ठीक, तो अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, तो आप देखिए डेल्टा वी पॉइंट फार्मूला क्या बन जाएगा फिर, 0.87 FY, ASB उधर चला जाएगा, ठीक है, डिवाइड बाई 0.4 इंटू बी। आपको सारी वैल्यू पता है, आप सारी वैल्यू को रख दीजिए। अब आप जब कैलकुलेट करेंगे तो डेल्टा वी यानी स्पेसिंग की जो वैल्यू आएगी 218 mm आएगी, क्या आएगी, 218 mm आएगी। ठीक है, तो आप स्टेप नंबर 2 3 4 को फटाफट नोट कर लीजिए कॉपी में अच्छे से। ठीक है, स्टेप्स बहुत आसान है, बस आपको ध्यान रखना है कि 1 बाय 1 हमको चीज़ों को निकालना है। आपको ऊपर की स्टेप में क्लियर हो गया कि आपको शियर इन्फोर्समेंट की डिज़ाइनिंग नहीं करनी है, ठीक है। आपको सिर्फ नॉमिनल शियर इन्फोर्समेंट देना होगा। क्यों, क्योंकि आपका जो टाउ सी है वो टाउ वी से बड़ा है। जब वही रिवर्स कंडीशन होती, टाउ वी जब बड़ा होता तब आपको टाउ सी से, तब आपको क्या होना पड़ता, तब आपको दिक्कत होती है, तब आपको चीज़ों को, शियर इन्फोर्समेंट को डिज़ाइन करना होता। ठीक, उसके बाद हमको नॉमिनल शियर इन्फोर्समेंट का जो एक फार्मूला है, इससे हम डेल्टा वी स्पेसिंग निकालते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, आई होप आपने नोट डाउन कर लिया होगा, ठीक है। अगर नोट डाउन नहीं किया तो स्टेप नंबर 4 जो फटाफट कर लीजिए, और सिर्फ उसी इक्वेशन को मैंने रीअरेंज करके ये फार्मूला लिखा है, और फिर डेल्टा वी की वैल्यू में 218 mm आई है। सारी वैल्यूज़ आपको गिवन है, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक। स्टील के आगे 250 है, देखिए, ठीक है। अब जो हमारा लास्ट स्टेप होगा, चेक फॉर स्पेसिंग ऑफ शियर इन्फोर्समेंट, ठीक है। चेक फॉर स्पेसिंग, तो जब हम यहाँ पे हमको शियर इन्फोर्समेंट नहीं डिजाइन करना, तो जनरली हम क्या वर्टिकल स्टीरप्स यूज़ करेंगे। तो हमको लिखना पड़ेगा यहाँ पे, यूजिंग वर्टिकल स्टीरप्स स्पेसिंग शुड बी लीस्ट ऑफ फॉलोइंग, शुड स्पेसिंग शुड बी
लीस्ट ऑफ फॉलोइंग, मतलब इन तीनों में से जो मिनिमम होगी उसमें से वो स्पेसिंग होगी। देखिए दो तो कंडीशन कोड की है 0.75D और 300, ठीक। और तीसरा जो हमने चौथे स्टेप से स्पेसिंग निकाली उसको भी हम नीचे लिख लेंगे। तो पहले 0.75D को सॉल्व करेंगे तो D की वैल्यू 400 है, तो सॉल्व करने पे 300 आ जाएगा। दूसरी वैल्यू ऑलरेडी 300 है, और ऊपर भी हमने नॉर्मल शियर रिइंफोर्समेंट प्रोवाइड करते हुए स्पेसिंग निकाली है जिसकी वैल्यू आ गई है 218 mm, ठीक। और आपको मैंने बताया था कि स्पेसिंग को हमेशा क्या करते हैं, मिनिमम लेकर चलते हैं। क्या चलते हैं? मिनिमम लेकर हम लोग चलते हैं स्पेसिंग को, ठीक है। तो फाइनल हम लोग आंसर जो अपना लिखेंगे, तो मिनिमम क्या होगा 218। तो प्रोवाइड 8 mm डाया बार, 2 लेग्ड स्टीरप्स, ये वाला क्वेश्चन हम उतारेंगे यहाँ से। देखिए हाँ, ये जो हमने माना है स्टेप नंबर 4 में फॉर्मूले के जस्ट जो नीचे लिखा है 8 mm डाया बार्स, 2 लेग स्टीरप्स at the rate of 218 mm spacing center to center throughout the length of the beam, throughout the length of the beam, throughout the length of the beam. So this is our final answer. अब यहाँ पे जो डायमीटर हमने 8 माना है, तो ये मैंने आपको बोला तो 6 से लेकर हम 16 mm के बीच में मान सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप 10 मानेंगे तो यहाँ पे आंसर में क्या हो जाएगा, प्रोवाइड 10 mm डायमीटर एट द रेट 2 लेग की जगह 4 लेग करेंगे तो ASV का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 8 इंटू पाई बाई 4 इंटू पाई बाई 4 इंटू 8 का, जितना लेग रहेगा वहाँ इतना गुड़ा होगा। यहाँ 6 लेग रहेगा तो यहाँ 6 का गुड़ा होगा। 1 लेग होगा तो 1 का गुड़ा होगा, 2 लेग हो तो 2 का गुड़ा होगा, ठीक। और जितना डायमीटर ऑफ द बार होगा उसका पाई बाई 4 इंटू 8 इसका उसका एरिया निकाल लेंगे हम लोग, ठीक है। आई होप आपको क्लियर होगा, ठीक। और स्पेसिंग के लिए मैंने आपको बताया था कि जनरली अगर आपको न्यूमेरिकल में कहीं कुछ गिवन नहीं है, कहीं कुछ आपको गिवन नहीं है, तो आप क्या करेंगे, वर्टिकल स्टीरप्स को यूज़ करेंगे, क्योंकि फार्मूला उसका बहुत सीधा सीधा सा है। उसकी जो स्पेसिंग निकालना है वो भी बहुत आसान है, ठीक है। 0.75D, 300 और डेल्टा भी जो हम न्यूमेरिकल से लगाते हैं, ठीक है। और आपको पता है कि स्पेसिंग हमेशा ध्यान रखिएगा कि मिनिमम स्पेसिंग लेकर हम लोग चलते हैं, मिनिमम स्पेसिंग लेकर हम लोग चलते हैं। तो इन तीनों वैल्यू में से मिनिमम स्पेसिंग क्या है, 218, 218। तो फाइनल हमने आंसर में हमने 218 ले लिया। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। आप अपने एग्जाम में भी ऐसे दिखा सकते हैं, मिनिमम वैल्यू विल बी टेकन, ऐसे जैसे मैंने आपको दिखाया है, तो और वो अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा आपके एग्जामिनर पे। मिनिमम वैल्यू विल टेकन, ये आप ऐसे तीर करके दिखा सकते हैं। ठीक है, तो एक चीज़ आपको क्लियर हो गया कि जब आपका शियर इन्फोर्समेंट, ये स्टेप्स तो सब में करने हैं। अब बस यहीं से चौथे पॉइंट से स्टेप्स बदल जाते हैं। अगर शियर इन्फोर्समेंट है तो नहीं है तो ये सब लग जाएंगे, और जब शियर इन्फोर्समेंट रहेगा तो फार्मूले कुछ आगे चेंज हो जाएंगे, हमको शियर इन्फोर्समेंट को डिज़ाइन करना पड़ेगा। तो आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। इस वीडियो में हम सिर्फ इतना ही बताएंगे। नेक्स्ट वीडियो जो हम कोशिश करेंगे प्रोवाइड करेंगे आपको, एक न्यूमेरिकल हम वायरिंग डेप्थ करा दें और एक शियर इन्फोर्समेंट की डिज़ाइन करा दें। अलग अलग टाइप से क्वेश्चन आपको करा दिया जाए ताकि एग्जामिनेशन में किसी भी तरह का कोई क्वेश्चन है तो आपको समस्या ना हो उसके लिए, ठीक। तो ये ध्यान रखिएगा जब सीएल नहीं तो आप 5 स्टेप्स में इसको, स्टेप्स को ध्यान रखिएगा, चीज़ें अपने आप लगती जाएंगी, क्योंकि आपका आईएएस कोड में कहीं ना कहीं वैल्यूज़ दी हैं। ये आपको स्टेप पता होगा कि इसके बाद क्या करना है, तो आप चीज़ों को कर ले जाएंगे, ठीक है। क्योंकि अगर आप कुछ भूलते भी हैं वहाँ पे एग्जामिनेशन में, आपके आईएएस कोड में सब वैल्यूज़ दी हैं तो आपको वहाँ से निकाल देते हैं, लेकिन स्टेप पता तो रहे कि करना क्या है, ठीक। चलिए फिर अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तो आई होप हम शियर इन्फोर्समेंट का एक न्यूमेरिकल लगा लेंगे।